ये जो है वो बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं। वैसे ही आप दो चीजें और ऐड कर लीजिए, परसेंटेज और रेशो। ये भी आपको मैक्सिमम जगहों पे यूज होते हुए मिलेंगे, दूसरे सब टॉपिक्स में भी या दूसरे कंटेंट। यस, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके साथ हम रिलेट करते हैं प्रोपोर्शन क्या होता है ना। टॉपिक का नाम है तो पहले हम वर्ड्स पे जाते हैं, और अब हम बात कर रहे हैं प्रोपोर्शन। रेशो को हमने इंट्रोड्यूस कर लिया, अब हम बात कर रहे हैं प्रोपोर्शन की। प्रोपोर्शन क्या होगा बेटा? इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज। दो रेशो को इक्वल करने को हम क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन, है ना। दो रेशो को अगर हम इक्वल कर दें तो क्या कहलाता है? प्रोपोर्शन। दो से ज्यादा रेशोज भी हो सकते हैं, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, ठीक है। अब यहां पे प्रोपोर्शन की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ लॉज होते हैं, उनको हम देखेंगे अच्छे से, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंपोनेंट और डिविडेंड, ठीक है ना। तो पहले तो हम सिर्फ देखेंगे कंपोनेंट। कंपोनेंटो क्या होता है? नाम भले ही याद नहीं रहे बेटा, किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, इसको ध्यान रखना आपको। नेम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि भाई वहां पे ये नहीं पूछा जाएगा कि ये कौन सा रूल है ना। पर आपको इस प्रॉपर्टी का आपके क्वेश्चन में कैसे यूज करना है वो जरूर किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो कंपोनेंटो क्या होगा बेटा? ए प्लस बी अपॉन में बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन में डी, इस तरह से, ठीक है। फिर सेकेंड, ये सिर्फ अभी क्या बताया हमने? कंपोनेंट, है ना। अब डिविडेंडो क्या होता है? डिविडेंडो तो बेटा a माइनस बी अपॉन में b इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन में d। अब अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो क्या मिलेगा? कंपोनेंडो डिविडेंडो। और उसमें क्या करने को मिलेगा? आप अगर इन दोनों को डिवाइड करोगे तो बेटा b से b कैंसिल हो जाएगा, d से d। तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, ठीक है ना। तो अब इस प्रॉपर्टी का यूज कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मैं एक पहले क्वेश्चन लूंगा, एग्जांपल लूंगा, और एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूं कि ये किस तरह से यूज होगा और इसके क्या एप्लीकेशंस है, ठीक है ना। तो पहले मैं एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, कि सपोज ए रेशो बी आपको दिया है 3:2 और आपको फाइंड करना है 3x प्लस 2y अपॉन में, सॉरी रेशो में 3x माइनस 2y, इस तरह से। अब इस टाइप के क्वेश्चन में अगर देखा जाए, सॉरी मैंने यहाँ पे ए रेशो भी ले लिया, एक्स वाई कर देता हूं, वेरिएबल सेम होना चाहिए। अब इस टाइप के क्वेश्चन में बेटा अगर एक्स और वाई का रेशो दिया हो और प्रॉब्लम जो पूछी गई है उसमें भी एक्स और वाई का ही कॉम्बिनेशन रेशो में दिया हो, तो यहां पे आपको एक्स और वाई की ओरिजिनल वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यू कैन डायरेक्टली पुट द डायरेक्ट प्रोपोर्शन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आप एक्स और वाई की जो भी वैल्यू दिख रही है रेशो में उनको डायरेक्टली पुट कर सकते हो। पर यहां पे ध्यान रखिए कि जो क्वेश्चन पूछा गया है वो होमोजीनस होना चाहिए। अब कई बार क्या है कि ये नए वर्ड्स आते हैं बच्चों के लिए तो दिमाग खराब होता है। होमोजीनस का मतलब सिर्फ ये होता है कि एक्स और वाई की पावर्स ऊपर और नीचे सेम होना चाहिए। क्या समझे? एक्स और वाई की पावर्स एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट दोनों में सेम होना चाहिए, है ना। तो हम ये एक्स और वाई की जो रेशो वैल्यूज हैं वो डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। तो बेटा एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे? 3। तो 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू वाई की जगह क्या पुट करना है? 2। 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2। अब 3 3 से कितना हो गया? 9। 2 2 से कितना हो गया? 4। 9 माइनस 4, 9 प्लस 4 13 और 9 माइनस 4 कितना हो गया? 5। तो आपका आंसर आ गया 13:5। तो पहले इतना नोट कर लीजिए, आप लोग कर लिए, नोट कर लीजिए।
बेटा क्लियर है जिया? इतना समझ में आया आपको? आप ये पूरा कंपोनेंट और डिविडेंडो दो बार ना लिखना चाहे ना तो एक बार ही लिख लेना, कंपोनेंट और डिविडेंडो नोट करते वक्त, बस ये वाला फॉर्मेट, इतना ही नोट कर सकते हो आप, ऊपर का नोट नहीं भी करोगे चले। ये जनरल स्ट्रक्चर नोट कर लेना, फिर उसके बाद इसको और ये एग्जांपल। ओके बेटा, थैंक यू। चल अब हम थोड़ा सा इस पे और जाते हैं कि ये होमोजेनियस जो वर्ड यूज किया था, वास्तविकता में अभी क्या एक लिमिटेड क्वेश्चन लिया है ना, अब एक क्वेश्चन में मल्टीपल चीजें तो नहीं बता सकते बेटा, तो मैं इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि कब हम रेशियो की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, है ना। अभी अपन ने प्लस तो देख लिया, अब थोड़ा सा माइनस समझाता हूं कि माइनस क्या मतलब, इससे थोड़ा सा वेरिएशन क्या आएंगे, ठीक है। चलिए संस्कृति क्लियर हुआ बेटा यहाँ तक? ठीक है, वैसे तो पढ़ा हुआ है ना आपका भी, है ना? यस यस ओके। हाँ, अब जैसे मैंने वापस से x रेशियो y 3:2 ही लिया, और अब मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिटी देता हूँ कि होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है ना। यहाँ पे तो एक लिमिटेड चीज समझ में आई कि भाई x और y की पावर सेम है, और वेरिएशन क्या हो सकते हैं। सपोज मैंने लिया एक्स स्क्वायर माइनस 2xy रेशो y स्क्वायर माइनस 2xy, कुछ इस तरह से ले लिया, ठीक है ना, 3y स्क्वायर माइनस 2xy, कुछ इस तरह से। यस यस प्लीज प्लीज सिट, आ जाइए, लेट हो गए बेटा आप। कोई बात नहीं, कहां से आप सांवेर से आते हैं? हाँ मैं समझ गया, है ना। हाँ वो क्या फर्स्ट डे है तो थोड़ा सा टाइम का अंदाज नहीं रहा होगा, कल से आप प्रॉपर मैनेज कर, काय से आए आप? ठीक है ठीक है ओके, कूल हो जाओ, बिल्कुल पानी चाहिए, ठीक है चलो। अभी बेटा रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट ही किया है ना, जैसा मैंने क्या बताया कि अगर एक्स और वाई दो वैल्यूज का रेशियो दिया हो और क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा गया जिसमें एंटीसीडेंट, ये पहले वाले पार्ट को क्या बोलते हैं बच्चे, एंटीसीडेंट, और इसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट, है ना। पहला वाला पार्ट दूसरा वाला पार्ट इतना तो हमने देखा ही है, तो पहले वाले पार्ट में भी एक्स और वाई हो, दूसरे वाले पार्ट में भी एक्स और वाई, तो आप एक्स और वाई की करस्पॉन्डिंग वैल्यू पुट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो देखो एक्स की जगह मैंने 3 रख दिया ये, और वाई की जगह मैंने क्या रख दिया बेटा, 2 रख दिया, है ना, और इसको मैंने सॉल्व कर लिया। अब बात ये हो रही थी कि जब इस तरह का क्वेश्चन आ रहा हो तो हम एक्स और वाई की वैल्यू डायरेक्टली किस केस में पुट कर सकते हैं। भाई ऐसा तो नहीं है कि हमेशा पुट कर सकते हैं, तो मैंने ये बताया था कि ये जो फंक्शन होता है जो पूछा जाता है ये क्या होना चाहिए, होमोजेनियस। होमोजेनियस का मतलब ये होता है कि कोई भी फंक्शन जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट दोनों में एक्स और वाई की पावर्स या वेरिएबल्स की पावर्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो एक जनरल क्वेश्चन हो गया था, अब मैं थोड़ा होमोजेनियस को और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं।
क्या हम यहां पे भी x और y की वैल्यूज रख सकते हैं डायरेक्ट 2 और 3 और 2? बिल्कुल रख सकते हैं। यहां पे होमोजेनियस से मतलब ये है कि हर एक टर्म में, जैसे x की पावर यहां पे कितनी बेटा 2, यहां पे x और y मल्टीप्लाई है, अल्टीमेटली x की पावर 2 का मतलब क्या है? मतलब ये है कि x इंटू एक्स यानी दो बार वेरिएबल है, तो यहां पे भी दो वेरिएबल हुए ना बेटा, तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि एक्स स्क्वायर लिखा है तो एक्स वाई सेम नहीं रिप्रेजेंट, वो भी वही रिप्रेजेंट करता है ना। अल्टीमेटली यहाँ पे एक्स की पावर 2 है और एक्स और वाई की पावर अगर हम मिला के देखें तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है 2 हो रहा है, सेम यहाँ पे भी y दो बार तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स, तो ऐसा फंक्शन भी क्या कहलाएगा, होमोजेनस कहलाएगा। और इस सिचुएशन में बेटा आप x की जगह पे 3 और y की जगह पे 2 पुट कर सकते हो, है ना। यहाँ पे भी आप x और y की जगह पे 3 और 2 पुट कर सकते हो। तो सर कब हम x और y की जगह वैल्यू पुट नहीं कर सकते, अब हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो बेटा यहां पे सीधी सी बात ये है, अगर मैं कुछ ऐसा फंक्शन ले लूं, एक जगह ले लिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और रेशो में लिख लिया मैंने एक्स प्लस वाई, है ना। आ जाइए प्लीज, कहीं बैठ जाइए जहां लगे, अभी स्टार्ट हुआ, कुछ भी लॉस नहीं हुआ, है ना, बेफिक्र। योर गुड नेम, ठीक है बेटा, कॉपी ओपन कर लीजिए। दास सरनेम स्पेशली बिलोंग्स टू बंगाल, फाइन। और आपका नाम क्या बेटा? ठीक। तो हम होमोजेनस फंक्शन की बात कर रहे थे, है ना। बेटा रेशो एंड प्रोपोर्शन पहला टॉपिक है अपना, है ना, उसी में मैंने थोड़ा सा रेशो के बारे में बताया और रेशो से प्रोपोर्शन जुड़ा हुआ है पूरा, यानी क्वेश्चन तो जो है वो रेशो प्रोपोर्शन कॉम्बिनेशन ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब हम बात कर रहे हैं कि कौन से फंक्शन होमोजेनस होते हैं और कौन से नहीं। तो होमोजेनस फंक्शन के लिए मैं एक बार और क्लियर कर देता हूं, जब दोनों टर्म्स में एंटीसीडेंट और कॉन्जुगेट दोनों में एक्स और वाई की पावर क्या हो, सेम। यहाँ पे भी थी, यहाँ पे भी देख रहे हो आप एक्स की पावर 2 है तो यहाँ पे भी दो वेरिएबल है, यहाँ पे भी दो वेरिएबल है, यहाँ पे भी दो वेरिएबल, तो ऊपर और नीचे साइड दोनों साइड अगर एक्स की या वेरिएबल्स की पावर सेम हो तो ऐसा फंक्शन कहलाता है होमोजेनस। और ये होमोजेनस शब्द यहाँ पे क्यों बार बार यूज कर रहा हूं कि अगर क्वेश्चन में इस तरह से रेशो दिया हो तो आप डायरेक्टली एक्स की जगह 3 और वाई की जगह 2 पुट कर सकते हैं। यहाँ पे भी किया हमने, यहाँ पे भी किया। अब ये मैंने एक और लिया एग्जाम्पल कि क्या ये होमोजेनस है, क्या ये होमोजेनस है, नहीं। यहां पे बेटा देखो ऊपर एक्स और वाई की पावर 2 चल रही है, लेकिन नीचे और देख लेते हैं, ये नॉन होमोजेनस है ना, ध्यान रखना। क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन में वाई स्क्वायर माइनस एक्स, अपॉन में भी लिखते तो भी रेशो ये है ना। क्या ये होमोजेनस है, यस और नो, होमोजेनस है या नहीं है, नहीं है, नहीं है बेटा, क्यों, क्योंकि वेरिएबल की पावर सेम नहीं है, ऊपर और नीचे सब जगह सेम होना, है ना। तो यहाँ पे देखो आप, इसमें x की पावर 1 y की पावर 1 x की पावर 1 y की पावर 1, यहाँ पे x स्क्वायर है तो यहाँ पे देखो दो वेरिएबल आई कि नहीं है, तो वो पावर 2 कर रहे बेटा, है ना। हाँ, तो ये भी क्या है, होमोजेनस है, लेकिन इस टाइप के फंक्शंस होमोजेनस नहीं होंगे। क्लियर हो गया। अब आप क्या करो, इसको नोट करो और x और y की वैल्यू इसमें पुट करो और सॉल्व करके आंसर लेके आओ। जी हाँ, होमोजेनस क्लियर हुआ बेटा, होमोजेनस नॉन होमोजेनस, वेरी गुड, बढ़िया चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड, इसको सॉल्व कर लो बेटा और आंसर भेजो मुझे, क्या आ रहा है, कि कर लिया आपने पहले से ही। क्या हुआ आयुष, क्या क्या हो गया, कौन सा सामान, क्या है, पेन, देखिए यहाँ पर पड़े हुए हैं, यूज करने के लायक देखिए तो और प्रोवाइड करते हैं, इसके लिए तो इतना परेशान हो रहा है यार।
कभी कभी जल्दी में हो जाती है चीजें, है ना। कैमरा स्टक हो रहा है, कैमरा स्टक हो रहा है। हाँ बेटा, जी हाँ बेटा, हो गया, आंसर आया। हाँ, मैंने कर लिया, वो डीएक्टिवेट एक्टिवेट कर लिया। चलिए मैं एक बार और करवा देता हूँ, है ना। आयुष देखना बेटा, है ना, आपने रखा। अच्छा, जीरो आ गया नीचे। चलिए ठीक है, मैं देख लेता हूँ। एक्स की वैल्यू कितनी है, 3, तो आई विल पुट 3, 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। फिर 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस, अच्छा यहाँ पे जीरो हो जाएगा, चलो इसको एक काम करो, सिर्फ एक्स वाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं, वो जीरो होगा, मजा नहीं आया, है ना। तो 3 इंटू 2, वो थोड़ा सा मैंने चेंजेस लिखे थे क्योंकि जीरो आ जाएगा, मजा नहीं आएगा, है ना, मन से लिया तो क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस किया जी, आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वैल्यू मैंने हटा दी, है ना। चलो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 12, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 का स्क्वायर 12 माइनस 6, है ना। तो कितना आ रहा है भाई, -3 रेशो कितना हो गया, 6, यानी कि -1/2, है ना। चल तो इस तरह से मैं तो बस अभी आपको क्या बता रहा हूं कि इस तरह के स्ट्रक्चर में अगर आप पुराना स्कैनर स्कैनर पता है आपको क्या होता है, स्कैनर में पूरे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देते हैं, ठीक है ना। जब भी हम रेशो को देखेंगे उसमें पहला क्वेश्चन आपको इस टाइप का ही मिलेगा, यानी पीवाईक्यूज में बिल्कुल आया हुआ है, यानी हम बिल्कुल पढ़ तो बेसिक से रहे, लेकिन साथ में मैं अप्रोच क्या रख रहा हूं कि एग्जाम वाले क्वेश्चन इंक्लूड किए जाए ताकि आपको और बेहतर फील हो, है ना। तो पहला क्वेश्चन जो आपको दिखाई देगा वो इस टाइप का ही रेशो का, है ना, जो अभी तक आए हुए हैं उनकी बात कर। अब मैं इस क्वेश्चन को या इस टाइप के क्वेश्चन को, ये क्लियर हो गया वैल्यू कैसे पुट करना है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, याद रखना कंपोनेंडो डिविडेंडो में पढ़ा चुका हूं, आप लोग थोड़ा सा लेट हुए तो मैं एक बार और बता रहा हूं सिर्फ शॉर्ट में। कंपोनेंडो डिविडेंडो एक रूल होता है, आपको नाम भले ही याद ना रहे बच्चों, लेकिन काम याद रहना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आपको ऐसा दिया हो x रेशो y इज इक्वल टू a रेशो b, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन में a माइनस b, ठीक है। इसको एक और तरीके से मैंने मॉडिफाई किया है, ऑनलाइन स्टूडेंट भी नोट कर लीजिएगा इसको, दोबारा जो लिख रहा हूं मैं, अगर आपको ऐसा गिवन x प्लस वाई रेशो x माइनस वाई इज इक्वल टू a रेशो b, तो आप ऐसा भी यूज कर सकते हैं, x अपॉन वाई इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन a माइनस b। अब आपने इसमें क्या देखा बेटा कि इधर जो थे प्लस माइनस लगे हुए थे वो हट गया, सीधे हमने क्या करा, x और y का रेशो लिख दिया और प्लस माइनस इधर लगा दिया इधर, तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा दिखने में अगर सही नहीं लग रहा हो तो मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिख देता हूं ताकि आपको अच्छा लगे। पहले इसी को मैं मॉडिफाई करता हूं, कैसा लिखेंगे, x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई इज इक्वल टू a अपॉन में b, ये दोनों तो एक ही चीज है, इतना क्लियर हुआ।
अब मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर ऐसा है तो कंपोनेंट और डिविडेंडों के अप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, इधर x अपॉन में y और इधर a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी। अब क्लियर हुआ? ऐसा दिया हो या फिर ऐसा दिया, ऐसा लिख सकते हो आप, सिंपल सी बात इतनी है ना? कोई बड़ा रूल नहीं है, कुछ भी नहीं है। अरे अभी कैमरा स्टिक क्यों हो रहा है बार बार? तो ये भी रूल वही था, है ना? कंपोनेंट और डिविडेंडो में क्या होता है बेटा, ये न्यूमरेटर है, ये तो ऊपर साइड ये दोनों ऐड हो जाते हैं, नीचे साइड ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इधर भी वही चीज अप्लाई होती है ना? अगर ऐसा दिया हो तो ऐसा लिख सकते हो और ऐसा दिया हो तो ऐसा लिख सकते हो। ठीक है इधर बेटा आयुष, ठीक है, इतना नोट कर लो आप। अब मैं इसके ऊपर क्वेश्चन दूंगा ना तो आपको और बेहतर समझ में। और कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही है ना तो टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पे हम समझाने के लिए खड़े हैं, ठीक है ना? प्रेशर बिल्कुल फील नहीं करना, आप बोलो सर अभी भी मेरे को समझ में नहीं आया, नहीं आया तो नहीं आया। लिख लिया? हो गया इतना? अब इस पे अपन क्वेश्चन देखते हैं, है ना? चल मैं दो क्वेश्चन बताऊंगा इसके बेस पे, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना? चल सबसे पहले हमें दिया है x प्लस वाई रेशो x माइनस वाई 5:3, ठीक है बच्चों? और पूछा क्या गया है, फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेशो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है? ये पूछा गया, क्लियर हो गया इतना क्वेश्चन, है ना? अब इस क्वेश्चन में अभी तक हमने जब इसके पहले एग्जांपल्स देखे थे तो क्या देखा था कि x और y का रेशो दिया हुआ है और फिर क्वेश्चन में पूछा गया चीज में हम क्या कर देते थे, x और y की वैल्यू पुट कर देते थे, पर हम ये ध्यान रखते थे कि पूछा गया क्वेश्चन होमोजेनस हो। यही बात थी ना? क्या ये होमोजेनस है? होमोजेनस है, ये x की पावर 2 y की पावर 2 सब जगह पावर सेम दिख रही ना, तो होमोजेनस है ना? ये तो दिमाग में बैठ गया होगा, नहीं ये तो बिठा लो, है ना? ये होमोजेनस फंक्शन ऐसा, ये भी होमोजेनस है अगर देखा जाए तो, x और y की पावर 1 है ना सब जगह, तो ये भी होमोजेनस है ना? और मैं फिर बोल रहा हूं कि मैं ये नहीं चाहता कि आप नाम याद रखें, ठीक है ना? कई बार ऐसा होता है ना, हम गाड़ी चलाते तो हम दिमाग नहीं लगाते कि लेफ्ट की राइट, अपन मुड़ जाते, समझ रहे ना? सिग्नल किधर का हुआ, अपन मुड़ गए। तो कुल मिला के कई बार नाम याद नहीं भी हो लेकिन काम तो याद है। तो मैं बस वही चाहता हूं कि आपको भले इनके नाम याद नहीं रहे लेकिन प्रोसेसिंग सही हो जाए बस, ठीक है ना? एग्जाम में हमसे कभी भी इसके नाम नहीं पूछे जाएंगे कि कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया कि नहीं, कोई थ्योरेटिकल एग्जाम तो दे नहीं रहे हो, तो यहाँ पे नाम का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पर चूंकि हम जब एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं तो हमें इन चीजों को कनेक्ट करना पड़ता है कि नहीं? तो ये दोनों ही होमोजेनस है। अब हम मुद्दे की बात करते हैं। क्या मुद्दा क्या है कि बेटा अभी तक हमें क्वेश्चन में x और y का रेशो दिया गया था, अभी जो गिवन कंडीशन है उसमें सीधे x और y का रेशो दिया है क्या? नहीं, ठीक है? तो जब तक हमारे पास x और y का रेशो नहीं होगा बच्चों, हम यहाँ पे वैल्यू x और y की पुट कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना? एक चीज हमेशा मैं कहना चाहूंगा कि कोई व्यक्ति शुरू से ही महारथी नहीं होता, ना मैं था ना आप हो, ठीक है ना? और ये सब खेल किसका है? कंटिन्यूअस प्रैक्टिस और इच्छा साध शक्ति, विल पावर नहीं होगा ना तो आप कैसे प्रोसीड कर पाओगे? तो पहले तो आपको इच्छा प्रकट करनी पड़ेगी, आपको मन लगाना पड़ेगा, शुरू में भले ही अपने आप को हाँकना पड़े, है ना?
फिर जैसे जैसे क्या होता है, बनने लग जाएगा, आपसे सीखने में आने लग जाएगा, तो फिर आपको मजा आने लग जाएगा। ठीक है ना? तो इंटरेस्ट और वर्क दोनों एक दूसरे के पीछे भागते हैं। जनरली आपको कौन से काम करने में मजा आता है? वो जो आपसे इजीली बनते हो। सीधी सी बात है ना? अब जो काम हमेशा जरूरी थोड़ी ना कि हर काम इजी हो। हर काम इजी हो तो पढ़ाई जैसी चीज कई बार क्या होता है, स्पेशली मैथमेटिक्स की बात करें तो पहली बात तो पढ़ाई हर किसी को इंटरेस्टिंग नहीं लगती, और उसमें भी क्वांट मैथ्स में तो कई बार हंसी आती है कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चों पे कि मैथ्स से बचने के लिए भागे थे वापस मैथ्स में कूद कर, घूम फिर के वहीं पड़े, है ना? तो शुरू में आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, बाद में आपका इंटरेस्ट अपने आप आने लग जाएगा, क्योंकि चीजें बनने लग जाएंगी, है कि नहीं? आप कोई भी ऐसा काम करोगे जो आपके कंफर्ट जोन के बाहर है, आपको पेन फील होगा, आपको तकलीफ होगी। अगर आपको मान लो रनिंग करते हो, आप 100 मीटर की कैपेसिटी है आपकी, आप 150 मीटर करो, आपके पैर दर्द करेंगे। आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका जो एक बॉडी की जो कैपेसिटी उससे ज्यादा वजन उठाओगे, आपको पेन होगा। पर हमें यह भी पता है कि ग्रोथ तभी होती है बच्चों जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके काम करते हैं। इसलिए लिखा रहता है नो पेन नो गेन। वो पेन इसलिए हो रहा है कि हम कंफर्ट जोन के बाहर जाके काम कर रहे हैं, और वो कंफर्ट जोन के बाहर जाना ही ग्रोथ का सिंबल। आप खुद ही सोचिए, अगर आपको वो चीजें जो घर से आपको आती हैं, खुद से आती हैं, अगर मैं आपको यहां पे वो सिखाता रहूं या उसी लेवल के क्वेश्चन देता रहूं जो आपको आते हैं, तो आपको मजा तो बहुत आएगा क्योंकि आपसे बन रहे। लेकिन आपने पैसा यहां पे काहे के लिए भर रहे? और एक्स्ट्रा सीखने के लिए। तो मैं 2+2 4 ही अगर आपको सिखाता रहूं तो मजा तो आपको आएगा, लेकिन उससे ग्रोथ नहीं हो रही है ना? तो जब आप कंफर्ट जोन से बाहर जाओगे, नए नए क्वेश्चन देखोगे, नए नए तरीके देखोगे, तो आपको थोड़ा सा पेन हो सकता है कि नहीं? और इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन, ऐसी नई चीज आपके सामने आए जो आपसे नहीं बनती है, तो डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है, बल्कि खुश हो जाना है कि यही तो सीखने के लिए बैठे हैं, जो नहीं आता है। अगर सब आते ही होता तो यहां क्यों होते, है ना? तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, इस सबका बोलने का मतलब ये है कि नई चीजें सीखने के लिए आप यहां बैठे हैं, आपको एग्जाम के लेवल तक पहुंचना है। दवाइयों में टेस्ट नहीं देखा जाता कि भाई सिरप भी है ना हमारा बढ़िया फ्लेवर और केरी फ्लेवर ना सब, है ना? तो ये भी एक तरीके से वही चीज है। यहाँ पे आप फ्लेवर नहीं देख सकते, यहाँ पे आप ये जरूर देख सकते हो कि क्या मेरी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रही कि नहीं। प्रॉब्लम क्या है? अभी हमारी प्रॉब्लम है हमारी एग्जाम को क्लियर कर, तो क्या हम इन चीजों के थ्रू एग्जाम तक पहुंचेंगे, ये जरूर देखना है कि नहीं? क्या मैंने आपको अगर बुखार है तो बुखार की दवाई दे रहा हूं, पता चले कि मैं पेट दर्द की दवाई दे दी तो कोई मामला होगा क्या? नहीं होगा। तो यहां पे हमारा देखो बेटा क्या है, फंडामेंटल से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन का लेवल हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। अब एग्जाम तो मतलब टफ, तो थोड़ी सी चीजें हम टीचर लोग ये जरूर कर सकते हैं कि आपको बता देंगे कि दर्द नहीं होगा, ये इंजेक्शन दे रहा हूं तो दर्द नहीं होगा, लेकिन होगा है ना? लेकिन अगर डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाने से पहले बोले बोले बहुत दर्द होगा तो बच्चा तो भाग जाएगा तो ऐसा भी नहीं है ना? चलिए अब बेटा सीधा सा हम वापस क्वेश्चन पे आते हैं। प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे बेटा जो गिवन पार्ट है, इससे हमको क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले एक्स और वाई का रेशियो, क्योंकि ये डायरेक्टली एक्स और वाई का रेशियो नहीं है। अब इसको जरा अगर ढंग से मैं लिख दूं तो देखो आपको मजा आए, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5/3। इसके ऊपर देखो यही वाला स्ट्रक्चर दिया है ना मैंने, क्या निकाला फाइनली? एक्स और वाई का रेशियो। अब ये चीज डायरेक्टली यूज होगी कि नहीं? और अगर ये नहीं कर पाते तो क्या करते? तो हम करते क्रॉस मल्टीप्लाई, सुना होगा आपने, होता है ना क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई को बाईपास कर, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें एग्जाम में टाइम भी तो बचाना ना बच्चों। तो वही तरीके थोड़ी ना जो पुराने तरीके के, भाई कोई पत्थर के हथियार लेके घूम रहे हो, वैसा नहीं है, ठीक है ना? अब इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमने क्या किया, तुरंत एक्स और वाई का रेशियो लिख दिया, और इधर क्या लगा दिया, दोनों में प्लस और माइनस। तो क्या लिख देंगे, 5+3 और 5-3। सही है? मैच हो रहा है?
5 प्लस 3 बच्चों कितना हो गया 8 और 5 माइनस 3 कितना हो गया 2। तो एक्स और वाई का रेशियो बच्चों कितना आ गया 4:1। ये हमने इसका यूज कर लिया, यहां तक सफिशिएंट है, किया ना हमने इसका यूज। और अब हम एक्स और वाई की वैल्यू कहां पुट कर देंगे, यहां पे, बाकी का काम आपका। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो, ये कंपोनेंट और डिविडेंडो का यूज किया, एक्स और वाई की वैल्यू यानी कि 4 और 1 आप यहां रखोगे और आंसर निकालो। और ये जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं इसकी पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा, है ना, मतलब थ्योरी की भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, है ना, आज ही फॉरवर्ड कर दूंगा मैं। नोट्स आप प्रॉपर बनाएं, है ना, भले मैं प्रॉपर बने हुए नोट्स दे रहा हूं, उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कहीं कुछ भी बुक खोलने की जरूरत नहीं आपको, लेकिन फिर भी आप खुद से लिख के जो करते हो ना तो उसमें याद होता है ना। क्या आंसर आया आज, बता बेटा। ओके, इधर जिया पांचाल कितना आंसर आया बेटा, अरे मोहित अग्रवाल ये बेचारा, हेलो मोहित, गुड मॉर्निंग बेटा, सॉरी मैं थोड़ा सा लेट देख पाया। यू कैन गिव थम्स अप और मैसेज, है ना। मोहित भाई आज हम स्टार्ट किए हैं अभी रेशियो एंड प्रोपोर्शन, है ना, और इसमें जो एग्जाम लेवल के क्वेश्चन है वही लेके चल रहा हूँ, फंडामेंटल्स मैंने क्लियर किए हैं, ठीक है। तो जिया आंसर आया बेटा, कल इसमें मैं स्पीकर्स लगवा लूंगा, बच्चे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सके, ऑनलाइन बच्चों के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है भाई, हम आमने सामने बैठ के तो जल्दी भाई फेस से ही समझ में आ जाता है कि हाँ हंस रहे हैं कि रो रहे हैं कि कैसा मुंह बना हुआ, तो उससे समझ में आ जाता है कि हाँ ठीक है समझ में आ रहा है कि नहीं, वो बेचारे ऑनलाइन में बच्चों को थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत जाती है। आंसर आया 17:15, एवरीवन इधर ना, यस और नो, क्या दिक्कत आ रहा है, हाँ थोड़ा नहीं पूरा ही समझ में नहीं आया ठीक है थोड़ा कुछ नहीं है तुझे टाइम क्यों देता हूँ मैं अभी तो बेटा ये 5 और 3 निकाल के ये मैंने वैल्यू पुट की, ये समझ में आ गया था कि अब x की जगह बेटा 4 रखना था अपने को और y की जगह 1, ठीक है, 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, अब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 1, 16 माइनस 1, तो 17:50, है ना। जिया ने क्या मैसेज किया यार, मैसेजेस, ओके बेटा गुड। तो मोहित जी मैंने एक तरीका बताया जिसको बोलते हैं कंपोनेंट और डिविडेंडो, इसका बेटा डायरेक्ट एप्लीकेशन होता है, और जितने भी क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ ये अगर हम देखें पीवाईक्यूज में तो बिल्कुल आए हुए क्वेश्चन के पैटर्न ही है, और ये मैं अश्योर कर रहा हूँ कि कोई भी टॉपिक में जब मैं कंप्लीट करूंगा कि हाँ ये हमने खत्म किया, तो लिटरली आपका एक भी क्वेश्चन उस पैटर्न वाइज बाहर नहीं जाए, इतना मैं आपको दे दूंगा गारंटी से। बस आपको क्या करना है, कॉपरेट करना है, कॉपरेट कैसे करना है, आपको प्रैक्टिस बराबर करना है, डाउट्स के लिए हम खड़े हैं, समझाने के लिए खड़े हैं, आप 4 बार पूछोगे मैं बताऊंगा। और पहली बात तो ये कि अगर आपका कंसंट्रेशन अच्छा है तो 99% आपको डाउट नहीं आएगा, बशर्ते आपके फंडामेंटल्स अगर हद से ज्यादा वीक है और आपका थोड़ा बहुत इधर उधर दिमाग नहीं गया। दूसरा, डाउट पूछने का सही टाइम क्या,
जब भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं और मैंने यहां से शुरू किया और आपका पता है डाउट यहीं पे आ गया और मैं आगे बढ़े जा रहा हूं, 100% आपका दिमाग यहीं अटका रहेगा, आप आगे देखोगे भी नहीं, आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। क्यों? आप अटक गए वहीं पे। तो डाउट जैसे मैं यहां गया, आपको लगा कि सर प्रॉब्लम है, अरे सर प्लीज एक बार और बताओ क्या दिक्कत है, आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, बाकियों का भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो डाउट इमीडिएटली पूछना, ठीक है। तो बेटा ये है कंपोनेंडो डिविडेंडो मोहित, ठीक है। अगर प्रोपोर्शन दिया हो तो आप इस तरह से कंपोनेंडो डिविडेंडो को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया बच्चे, कि अगर ऐसा दिया हो जिसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, तो कंपोनेंडो और डिविडेंडो अप्लाई करने के बाद आप ऐसा यूज कर सकते हो, और इसको मैंने एज इट इज क्वेश्चन में यूज भी किया। और इसी के ऊपर अभी मैं एक और नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन लेने वाला, ठीक है। चल सेम कॉन्सेप्ट की पीडीएफ में आपको दे दूंगा, और सब कुछ एग्जांपल्स रहेंगे, आप पूरा बिल्कुल घर पे भी नोट कर सकते हैं। कुछ लोग लेट भी आए ना तो कोई समस्या नहीं है, कुछ भी छूटेगा नहीं। चलिए एक और एग्जांपल, अब क्वेश्चन मेरे साथ लिख लेंगे आप, x प्लस 2 प्लस x माइनस 2, हर एक लेवल पे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाऊंगा मैं, है ना। हाँ, x प्लस 2 माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 3/2, है ना। हमें फाइंड करना है बेटा x की वैल्यू, क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि अरे क्वेश्चन तो और बड़ा लंबा चौड़ा हो गया है और उसमें रूट रूट आता है तो बच्चों का और दिल कांपने लग जाता है एकदम से, क्या कर सकते, है ना। क्वेश्चन मतलब रावण जैसा फील होता है 10 सिरों उसके, है ना। सबसे पहली चीज बेटा देखिए, लर्निंग स्टेज में आपको टेंशन लेना ही नहीं। अभी लर्निंग स्टेज है, हम सीखने के लिए बैठे हैं, टीचर आपको पढ़ा रहा है, तो इस समय आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि बना कि नहीं बना। भाई ये तो मैं भी मान के चल रहा हूं कि नहीं आता होगा ठीक है ना, तो मैं तो यहाँ पे हेल्प करने के लिए खड़ा ही हूं ना। तो लर्निंग स्टेज में कभी भी डरना नहीं, मेंटल प्रेशर नहीं लेना। मैं कुल मिला के मतलब ये है कि जब आप क्लास में बैठे हो तो आप सबसे ज्यादा खुश रहो, टेंशन फ्री हो। थिएटर में जाते हैं ना मूवी देखने, बस ये समझ ले मैं ही एक्टर डायरेक्टर सब कुछ, मैं ही प्रोड्यूसर भी, ठीक है ना। आप बस अच्छे से देखो, ठीक है ना। दुनिया की और कोई पंचायत लेके नहीं चलना, ना टेंशन लेना, ठीक है ना। अच्छे से देखो, कोई दिक्कत नहीं। जब 2-3 क्वेश्चन कर लोगे फिर ले ली तो फिर पढ़ने लग जाएगा। ठंड लग रही है क्या बच्चे? एसी कम कर बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, मकोड़ी हो रही है, खाया पिया करो कुछ। हुँ? बेटा इस क्वेश्चन में भी हम कंपोनेंडो डिविडेंडो का यूज करें। अब कंपोनेंडो डिविडेंडो कैसे फील होगा कि लगाना है, तो मैंने क्या बताया, थोड़ी देर पहले स्ट्रक्चर क्या लिखा था, x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई इज इक्वल टू ए रेशो बी। इस तरह का कुछ दिख जाए तो आप लगा सकते हो। अब ये पूरे को अगर बेटा देखो, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, ये पूरा x हो गया मान लो, और ये पूरा क्या हो गया y, तो इन्हीं का ऊपर प्लस हो रहा है और इन्हीं का नीचे माइनस हो रहा है। पैटर्न मैच हुआ, है ना। ये पूरा पहला वाला पार्ट क्या हो गया x, दूसरा वाला पार्ट क्या हो गया y। अभी रूट रूट को गोली मारो, पूरा एक सिंगल पार्ट ले लो, तो ये x ये y ये x ये y, तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस ही तो है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है पैटर्न मैच हो दिमाग, है कि नहीं। अब पैटर्न मैच हो गया तो हमने क्या किया था, इसको कन्वर्ट कर लिया था, क्या किया था, x अपॉन y इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। कन्वर्ट कर सकते हैं ना, है ना। चलो तो अब हमारे लिए x कौन है, रूट x प्लस 2, और y क्या है, रूट x माइनस 2। ये ऐसा कन्वर्ट कर लिया इसको, ठीक है। ये पूरा पार्ट x, ये पूरा पार्ट y को रिप्रेजेंट कर, सॉरी बोलते बोलते हो जाता है कभी कभी, है ना। इधर इधर लग जाएगा ऊपर प्लस और नीचे माइनस, कन्वर्ट हुआ। भले ही 1 मिनट ले लो, मैं पूरा टाइम दे रहा हूं, पहले देखो इसको कि इससे ये कैसे आया, और रेफरेंस मैंने दिया हुआ है, अच्छे से ऑब्जर्व कर लो, कोई जल्दी नहीं है, कहीं भगे नहीं जा रहा कुछ भी, है ना। कन्वर्ट किया हमने प्रॉपर, बड़ा भले ही दिखे कोई दिक्कत नहीं है,
पर प्रोसीजर आपको समझ में आ जाना चाहिए। इधर बेटा जिया मोहित, ये क्लियर हुआ बेटा मैंने कैसे लिखा इसको, ये भी दिया हुआ मैंने है ना साथ में, भले आप बाद में आए हो पर कोई दिक्कत नहीं है मोहित, है ना, टेंशन नहीं लेना बेटा, सब सीख जाएंगे अपन। ओके बेटा मोहित, ठीक है, चलो यहां तक आ गए अपन। अब बेटा थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको। 3 + 2 कितना हो गया बच्चों, 5, और 3 - 2 कितना हो गया 1, है ना। अब यहाँ पे देखो ऊपर और नीचे दोनों साइड अगर रूट लगाओ, देखो जैसे ऐसे लिखा हो √a/√b, तो बेटा ये रूट आप पूरे के ऊपर एक साथ भी लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, ये रूट आप लगा सकते हो। तो मैं अगर ऊपर नीचे रूट लगा हुआ है तो मैं पूरे पे रूट मान सकता हूं, है ना। तो अब मैं क्या कर दूं, अगर दोनों साइड स्क्वायर लगा दूं, दोनों साइड स्क्वायर लगा दूं या स्क्वायर कर दूं, तो ये रूट कट जाएगा, रूट को √2 का स्क्वायर, क्या बचेगा 2, मैं ये बात बोल रहा हूं, है ना। तो अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूं, क्या कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड वर्ग लगाने पर, ठीक है ना, तो बेटा ये रूट हट जाएंगे, रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। अभी हालांकि इसके बाद जब हमारा ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन फिनिश होगा ना, तो पहले टॉपिक में 3 चीजें हैं, सर्ट्स एंड इंडाइसेस भी है जिसमें पावर्स एंड रूट्स देखेंगे हम, और लॉग भी है, ठीक है ना। तो पहले चैप्टर में आपके 3 चीजें हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन बेटा सबसे बड़ी बात क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन उसके एप्लीकेशंस में आते हैं आयु संबंधी प्रश्न, ठीक है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ही बहुत सारे टाइप्स अभी तो हम फंडामेंटली कर रहे हैं, है ना। आप ये मान के चलो कि अभी हमारा 4-5 दिन तो इसमें ही चला जाएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ही, क्योंकि इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो समझेंगे। आयु वाले प्रश्न हो गए, इनकम एक्सपेंडिचर, आय और व्यय वाले क्वेश्चन, सिक्का कॉइन बेस्ड क्वेश्चन, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, ठीक है ना। तो अभी 4 डेज तो आपका ये समझ लो कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी 5 डेज चले जाएंगे, क्योंकि प्रोपोर्शन के भी कुछ स्पेशल टाइप्स होते हैं। तो अभी तो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, आपको बस मैं आदत डलवा रहा हूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, ठीक है ना। स्क्वायरिंग करेंगे बेटा तो क्या मिलेगा, x + 2/x - 2 = 5 का स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा 25, इधर स्क्वायर लगेगा ना, इधर स्क्वायर कर दिया और इधर भी स्क्वायर कर दिया, तो 5 का स्क्वायर बेटा 25 और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। खास बात, अभी लिखो मत लिखो मत, खास बात ये है इसमें फिर से कंपोनेंट डिविडेंडो लग जाता है, देखो पैटर्न मैच कर रहे हैं क्या। तो ये वो क्वेश्चन है जिसमें 2 बार कंपोनेंडो डिविडेंडो लगता है, और आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बस पैटर्न मैच कर रहा है ना, मार दो गोली। तो अब ये क्या हो जाएगा x/2, और इधर क्या लगा देंगे प्लस माइनस, तो 25 + 1 और 25 - 1, वापस से बेटा मैंने यही चीज यूज की है ना। अब 25 + 1 कितना होता है बच्चों 26, 25 - 1 24, ठीक है। इसको और कैंसिल करेंगे तो 13/12 हो जाएगा बच्चों। तो x/2 आ गया आपका 13/12, 2 से 12 कट जाएगा बच्चों 6, तो x आ गया आपका 13/6, खत्म। तो ये है एग्जाम लेवल के क्वेश्चन जिसमें हम यूज कर रहे हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो, ठीक है ना। पूरा नोट कर लीजिए बाकी का। इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं आप लोगों का भी वापस से करने को दूं, ठीक है।
जिया क्लियर है ये क्वेश्चन? मोहित, अगर कहीं डाउट है बेटा बिल्कुल मैसेज कर दो आप। और कल से प्लीज सभी लोग टाइम पे आए, है ना। डे फर्स्ट था, मैं समझता हूँ हो जाता है थोड़ा सा टाइम मिसमैच, बट प्लीज आप लोग टाइम पे रहेंगे ना तो मेरा एक्सप्लेनेशन आपको प्रॉपरली समझ में आएगा, क्योंकि जो शुरू से शुरुआत होती है उसका एक अलग ही मजा रहता है ना। तो बिल्कुल टाइम टेबल के पंक्चुअल रहिए आप लोग। मोहित बेटा ये कंपोनेंटो डिविडेंडो के बेस पे क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? मैं अभी एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आप लोगों को इसी बेस पे, ठीक है। नोट कर लिया सभी ने? चलो एक क्वेश्चन और देता हूं इसी टाइप का, है ना। आप लोग करके बताएंगे मुझे। पहला क्वेश्चन तो मैं इजी दे रहा हूं, ठीक है ना। x प्लस वाई रेशो x माइनस वाई इज इक्वल टू 5:2, ठीक है ना। एंड वी हैव टू फाइंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेशो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। फटाफट सॉल्व करके बताओ। 2 मिनट दूंगा मैं इसके लिए ना। हिंट इतना है कि पहले आपको इसमें जो गिवन है इफ, इसको कन्वर्ट करके क्या फाइंड करोगे, एक्स और वाई का रेशो, और एक्स और वाई के रेशो की वैल्यू फिर कहां पुट करोगे, इनमें। ये हिंट है, समझ गए ना। हम्म। नहीं बेटा, कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। ये जैसे अपन ने लिखा ना x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ये तो मैंने दिया है 5/2। अब जब कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करोगे तो x अपॉन में y क्या हो जाएगा, 5+2 अपॉन में 5-2, ये करना पड़ेगा। तो x और y का रेशो आएगा बेटा 7:3। ये x और y का रेशो आएगा बच्चों, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। मोहित स्पेशली आप बाद में आते बेटा, है ना। तो आप इस चीज को पहले नोट कर लीजिएगा। अब इस x और y की वैल्यू जो है आपको यहाँ पे पुट कर देना, ध्यान रखना स्क्वायर भी है।
अच्छा मोहित भाई, यस आंसर आ गया, वेरी गुड। और किसी का आंसर आया? 40:30, 37। मोहित भाई चेक करो यार, 37 आना चाहिए। जी हाँ, आपका आंसर नहीं आया। और इधर चैंपियन, बेटा स्क्वायर करो ना, 7 का स्क्वायर, क्या दिक्कत है? सही तो लिख के बेटा, डर क्यों रहा है? शुरू में ना गलत का टेंशन मत लो, है ना। स्क्वायर पता है कैसे निकलता है? तो 7 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 49, 49, है ना। घबराओ मत, गलती तो होगा, हाथ क्यों रोक के रखे? गलत होगा तो सही भी होगा, ठीक है। तो इधर वैल्यू पुट कर देते बेटा, 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। ये फंक्शन होमोजेनस था कि नहीं? है ना होमोजेनस। सब जगह पावर 2 चल रही है। आप बोलोगे सर यहाँ पे पावर, तो बेटा तो वेरिएबल भी तो है मल्टीप्लाई, तो वो भी पावर 2 कर रहे हैं। 49 माइनस 9, ठीक है। 49 माइनस 21 प्लस 9, 49 में से 9 गया 40, और ये कितना हो जाएगा भाई? 49 और 9 कितना हो जाएगा भाई? 58, 58 माइनस 21, तो 37, करेक्ट। तो 40:37। जिया चेक करो बेटा, आपका आंसर गलत हुआ है। ओके, हाँ 21 की जगह 27 लिखे गया था, ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। मोहित आपने करेक्ट किया बेटा, कहां गलती हुई थी बताओ मुझे? 31 क्यों आया आपका? ठीक है, सिली मिस्टेक्स होती हैं, है ना। तो ये बेटा आज अपना डे फर्स्ट था, है ना। मैं आज सभी को, है ना, आप लोगों के भी ऑनलाइन बच्चों के नंबर्स हैं मेरे पास, मैं आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ डाल दूंगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूरा पढ़ के आइएगा आप कल, ठीक है ना। जो फंडामेंटल्स है पूरे नोट्स मैंने प्रॉपर बना रखे हैं, ठीक है। अच्छे से रीड करके आइए, और कल से बिल्कुल सभी लोग क्या रहेंगे? टाइम पे रहेंगे, है ना। टाइम पे रहना जरूरी, फर्स्ट डे होता है, कोई इशू नहीं। अच्छा, ये टाइम पे रहने के लिए भी मैं ना आपको इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं इसमें कोई गलती नहीं गिना रहा हूं। होता क्या है कि शुरू मैंने एक्सप्लेन किया, वही चीज जब आप शुरू से सब समझते हो ना, तो उसका एक अलग मजा आता है, ठीक है ना। और वही अगर आप 5-10 मिनट लेट हो जाओगे तो थोड़ा सा आपके पर्सनली मन में डाउट रहता है, बाकी मैं तो शुरू से एक्सप्लेन कर ही दूंगा, ऐसा नहीं है, है ना। ठीक है, तो इसके बाद आज हमने स्पेशली किस पे वर्क किया? रेशो और प्रोपोर्शन के फंडामेंटल समझा कि होता क्या है ना। और फिर रेशो और प्रोपोर्शन के कुछ बेसिक से क्वेश्चन, जिसमें हमने सबसे ज्यादा यूज किसका सीखा? कंपोनेंडो डिविडेंडो का, है ना। कोई फास्ट चलने की जरूरत नहीं है। अभी 1-2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद हमारा हो सकता है कि लेक्चर का टाइम 1.5 आवर का भी हो जाए, ठीक है ना। तो वो शुरू में क्या है, बच्चे थोड़ा सा रहते हैं। अब अगर मैं 1.5 घंटे का लेक्चर लूंगा तो बच्चे को क्या है कि वो जो नए बच्चे आएंगे उनका बहुत सारा लॉस हो जाएगा, कभी लेट हो जाता है कभी कुछ, ठीक है। ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है ना। अकाउंट्स का लेक्चर रहेगा आपका, तो आप लोग